मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। हम लेके आए आपके लिए लेक्चर नंबर 10 ओपी गुप्ता थर्मोडायनेमिक्स। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इज इक्विवेलेंट टू द हीट रिमूवल रेट 50 किलो कैलोरी पर आवर या फिर 200 BTU पर आवर या फिर 200 BTU पर मिनट या फिर 200 BTU पर डे। इनमें से क्या मतलब होता है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का। अगर आप लोगों ने कभी एसी देखा होगा तो वो कितने टन का उस पर लिखा रहता है। अगर आपने एसी कभी परचेज़ किया होगा तो आपने कई बार माथापच्ची की होगी, ये 0.8 टन का है या फिर 1 टन का है, 1.5 टन का है या 2 टन का है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 टन? 1 टन से हम क्या समझें? अगर हम बात करें कि 1 टन रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी तो उसका मतलब ये है 1 टन रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी का मतलब है कि हम देखो क्या होता है, एक कॉइल सिस्टम होता है, पाइपिंग होती है जिसमें हमारा कोई ना कोई रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा होता है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि 1 टन रेफ्रिजरेशन है, इसका मतलब रेट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। द रेट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर रेफ्रिजरेंट ज़्यादा फ्लो कर रहा होगा, उसका मास फ्लो ज़्यादा होगा तो कूलिंग अच्छी करेगा, कम होगा तो कम करेगा। कैपेसिटी हमें बढ़ानी है तो हमें कॉइलिंग सिस्टम, पाइप का डायमीटर, कंप्रेसर की एफिशिएंसी, पोरस प्लग जो है लगाया मैंने, एडियोटिक सिस्टम लगाया, तो उसकी सब अपनी जो क्वालिटी है उन सब पे हमें काम करना पड़ेगा। रेट ऑफ सर्कुलेशन जब हम बढ़ाते हैं तो उनसे हमें वेपराइजर है हमारा, यानी कंडेंसर है, कंप्रेसर है, ऑपरेटर है, एक्सपेंशन डिवाइस है, इन सब का साइज बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से एसी का जो है जो क्या बोलते हैं कि कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। मगर आप पूछ रहे हो सर हमारे इस क्वेश्चन से इसका क्या लेना देना है, तो उसका आंसर जो है, क्या आंसर है उसका आंसर ये है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का मतलब देखो, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, इसका मतलब है कि 1200 BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट, 1200 BTU पर आवर, इतना हीट जो है वो रिमूव कर रहा होगा। कहाँ से? एवोपरेटर जोन से, जो हमारा रेफ्रिजरेटर है उसके उस जगह से 1200 BTU पर आवर हीट रिमूव करेगा अगर उसकी कैपेसिटी 1 टन है। ठीक, अगर कैपेसिटी 2 है तो 2400 BTU पर आवर करेगा। समझ गए? बट इसमें 1 टन का मतलब है 1200 BTU पर आवर। पहला ऑप्शन है 50 किलो कैलोरी पर आवर, तो जो गलत है। 200 BTU पर आवर, ये गलत, 1200 होना चाहिए। 200 BTU पर मिनट, इस पर विचार करना पड़ेगा। अब मिनट के बारे में देखो, क्योंकि ये 1200 BTU पर आवर है तो एक आवर में 60 मिनट होते हैं। एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया और 6 से काटेंगे 2, सॉरी ये जो है 12,000। ठीक है, ठीक है ना, 12,000 है तो एक जीरो कैंसिल कर देंगे तो जो हमारा बचेगा 200 BTU पर मिनट। ठीक, यानी 1 टन रेफ्रिजरेशन में 12,000 BTU पर आवर होता है, इतनी हीट रिमूव करनी पड़ती है। अगर हमें 2 टन का एसी लेना है तो ऐसी कंडीशन में 24,000 BTU पर आवर हीट रिमूव करेगा। हम टन बढ़ाते हैं तब जब मुझे रूम का स्पेस का साइज बढ़ता है। आपको मालूम है कि थोड़ी सी जगह कूलिंग करनी है तो इतना टन पर्याप्त हो जाएगा। जगह बढ़ा देंगे तो उसके लिए ज़्यादा टन का हमें एसी चाहिए।
ठीक, ऐसे ही अपना रेफ्रिजरेशन भी इसी तरीके से उसकी जो कैपेसिटी है वो डिफाइन की जाती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 92 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ COP फॉर अ गिवन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। देखो, रिवर्स कार्नोट साइकिल है, ऑर्डिनरी वेपर कंप्रेशन साइकिल है, तीसरा वेपर कंप्रेशन प्रोसेस विद रिवर्सिबल एक्सपेंशन इंजन, और चौथा है एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल एक ऐसा साइकिल है जिसकी जो COP वैल्यू है, समझे, वो क्या है, मिनिमम है। डी 92 का डी आंसर है कि एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल की जो COP होती है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होती है, वो मिनिमम होती है। क्वेश्चन नंबर 93 हम देखते हैं। एन आइडियल लिक्विड रेफ्रिजरेंट शुड, जो आइडियल लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहला ऑप्शन, नॉट हैव अ सब एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर, मतलब उसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से नीचे नहीं होना चाहिए। एट द टेम्परेचर इन द रेफ्रिजरेटर कॉइल, रेफ्रिजरेटर कॉइल में जब वो मूव कर रहा हो उस समय उसका वेपर प्रेशर 1 ATM से कम नहीं होना चाहिए। समझ गए, अगर 1 ATM से कम होगा, उसका 1 ATM से कम नहीं मतलब ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ईजिली वो वेपराइज हो जाएगा। समझ गए बात, ईजिली वेपराइज हो जाएगा। वेपराइज होगा नहीं तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि हम वेपराइज कहाँ करना है, अंदर रेफ्रिजरेटर साइकिल में, रेफ्रिजरेटर की बॉडी के अंदर उसको मुझे क्या करना है, उसको मुझे वेपराइज करना है, तो वो वेपराइज होने वाला ही होना चाहिए, पहला। ठीक, दूसरा, नॉट हैविंग अनड्यूली हाईली वेपर प्रेशर एट कंडेंसर टेम्परेचर, और जब हम कंडेंसर टेम्परेचर मतलब ये है जब हम कंडेंसेशन कर रहे हो तो पूरा कंडेंस हो जाए, वेपर प्रेशर उसका मिनिमम मेंटेन उसमें हो जाए, लिक्विड का वेपर प्रेशर मिनिमम होता है। अगर वही अगर मालूम पड़े कि वो सही से कंडेंस ही नहीं हो रहा है, वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो अच्छी बात नहीं है। कंडेंसर जब कर रहा हूँ पूरा कंडेंस हो जाए, और वेपराइज कर रहा हूँ तो इजीली वेपराइज हो जाए। सब दोनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो पहली वाली प्रॉपर्टी हिसाब से इजीली वेपराइज हो जाएगा, और दूसरी वाली ऑप्शन हिसाब से वो इजीली कंडेंस हो जाएगा, यानी दोनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो सी ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी। ठीक, सी आंसर राइट। हीट पंप 94 में देखिएगा, 94 में हीट पंप के बारे में बताया कि एक्म्प्लाइज ओनली स्पेस हीटिंग इन विंटर। हीट पंप में क्या करते हैं, जहाँ पर मुझे स्पेस किसी स्पेस को गर्म रखना होता है, वहाँ पर हीट पंप का यूज़ करते हैं। आपको पता है हीट पंप लोअर लेवल से उठा के एनर्जी को बाय द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल वर्क उसको हायर लेवल में भेजता है, बट हमारा वहाँ पर जो इंटेंशन होता है वो हायर टेम्परेचर पे फोकस होता है। जो हमारा डिजायर कंडीशन है वो क्या है, हायर टेम्परेचर जोन है। ठीक, जो हम इसलिए जो हम इसकी हम COP निकालते हैं, वहाँ पर हम ऊपर वाले हिस्से में हम क्या रखते हैं, Q1 रखते हैं, क्योंकि वो हमारा डिजायर है, वो हमारा ऑब्टेनेबल कंडीशन है। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। दूसरे में अकोम्प्लाइज ओनली स्पेस कूलिंग इन द समर, समर में स्पेस कूलिंग का काम करता है। ठीक, देखो हमें क्या करना है, विंटर में वो काम भाई गर्म करने की जगह करेगा, मतलब कहीं से हीट लेगा कहीं फेंकेगा तो गर्म होगी वो जगह जहाँ फेंकेगा, और जहाँ से लेगा वो जगह ठंडी होगी। तो हीट पंप दोनों तरीके से काम कर सकता है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर, ये दोनों ऑप्शन है। ठीक, 95 हम क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन रेफ्रिजरेंट। 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा कॉमन रेफ्रिजरेंट नहीं है ये बताना है। देखो, अमोनिया कॉमन है, ठीक, फ्रीऑन 12 कॉमन है, और इसके अलावा क्या है कि CO2 कॉमन है, बट एथिलीन को एज ए रेफ्रिजरेंट यूज नहीं किया जाता है, इसलिए कॉमन रेफ्रिजरेंट नहीं है, इसलिए इसका आंसर है बी, 95 का बी आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 96, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर यूजली वर्क ऑन द। देखो, जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है जो घरों में यूज होता है वो एब्जॉर्प्शन सिस्टम पे काम करता है। आपको मैंने पढ़ाया था कि एब्जॉर्प्शन रेफरेंस साइकिल फुल थर्मोडायनामिक्स में पढ़ाया था, आपको याद होगा। तो इस तरीके से इसका आंसर है सी। 97 में कह रहा है, रेफ्रिजरेटर कॉमनली यूज फॉर डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। जो डोमेस्टिक लेवल पे हम लोग रेफ्रिजरेटर फ्रिज यूज करते हैं उसमें कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है, ये आपको बताना है।
देखो डोमेस्टिक लेवल पे हम बात करें तो फ्रीऑन भी यूज किया जाता है। R1 देखो डोमेस्टिक लेवल पे जो यूज किया जाता है पहला वो फ्रीऑन यूज किया जाता है, ठीक। दूसरा एक आता है R134A, ये यूज किया जाता है। तीसरा है R12, ये यूज किया जाता है। चौथा है टेट्रा फ्लोरोएथेन, टेट्रा फ्लोरो एथेन। बट ये टेट्राफ्लोरोएथेन मेथेन जो है ये क्या है कि बहुत ज़्यादा तरीके से हमारे ओजोन लेयर डिप्लेशन करते हैं। इनकी वजह से हमें क्या किया गया है, हमने फिर इनको ज़्यादा यूज करना बंद कर दिया। मॉडर्न टाइम में एक और है जो यूज करते हैं आजकल यूरोपियन कंट्री और अपनी कंट्री में, 600, ठीक, R600A, ये ज़्यादा यूज करते हैं। डोमेस्टिक लेवल पे हम फ्रीऑन 12 का यूज करते हैं, ठीक, कॉमनली। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल इज द मोस्ट एफिशिएंट ऑफ ऑल रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो मेरे प्यारे ये तो बच्चा बोल देगा कि ये गलत है, क्योंकि मैंने बोला इसकी एफिशिएंसी सबसे कम होती है। हैज वेरी लो एफिशिएंसी, बिल्कुल सही है, एफिशिएंसी इसकी वास्तव में कम होती है। तो 98 का बी, ठीक। रिक्वायर्स रिलेटिवली लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर टू अचीव सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन, ये बात भी सही है, ठीक। ये बात भी कैसी है, सही है। तो इसके हिसाब से फिर डी होगा सही आंसर, बी और सी। तो इसका फिर आंसर हो जाएगा डी, ठीक। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर अ रिवर्स कार्नोट साइकिल वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर T1 एंड T2। ध्यान दीजिए, क्योंकि ये रिवर्स कार्नोट साइकिल बोल रहा है, इसका मतलब ये हीट पंप के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है, हीट पंप के बारे में बता रहा है। और हीट पंप का जो होता है COP, मैंने क्या बोला, डिजायर कंडीशन क्या होती हैं, हम उसमें हीट पंप में हम हीट को क्या कर रहे होते हैं, हम हीट को फेंक रहे होते हैं पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पर। पॉइंट 2 का मतलब जहाँ पर हायर टेम्परेचर है, T1 है, ठीक है, जहाँ पर क्या है, हाई टेम्परेचर है, T1 है, वहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं, उसको फेंक रहे होते हैं। क्वेश्चन है परफॉर्मेंस ऑफ रिवर्स कार्नोट साइकिल वर्किंग। और जो रिवर्स कार्नोट साइकिल जो वर्किंग है, इसका मतलब है कि रेफ्रिजरेटर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर के बारे में बात कर रहा है। रिवर्स कार्नोट साइकिल को हम बोलते हैं रेफ्रिजरेटर, ठीक है। रेफ्रिजरेटर का मतलब है रिवर्स कार्नोट साइकिल, ठीक है। इस पे मतलब कार्नोट साइकिल के उल्टे पे कोई मशीन काम करती है, तो कौन सी काम करती है, ये रेफ्रिजरेशन साइकिल काम करता है। मैंने आपको ये किसी ऑप्शन में पहले क्वेश्चन भी करवा चुके हैं। तो अच्छा, इसमें क्या है कि रेफ्रिजरेटर में क्या कंडीशन होती है, इसमें मुझे लो टेम्परेचर उसको मेंटेन करना पड़ता है, यानी Q2 पे मेरा फोकस होता है। और वर्क कितना किया वो नीचे लिखते हैं, तो वर्क कितना होता है, Q1 माइनस Q2, ये होता है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो T2 अपॉन T1 माइनस T2, ये आ जाएगा, समझ गए। तो T2 अपॉन T1 माइनस T2, तो T2 अपॉन T1 माइनस T2, ठीक, 90N का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 में कह रहा है कि ड्राई आइस किसे कहते हैं। तो आपको मालूम है कि जो सॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, मतलब सॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस कहते हैं। ड्राई आइस किसे कहते हैं, सॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड को, सॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ऐसे बोलते हैं सॉल्ड CO2 को, ठीक, हम जो बोलते हैं। तो 100 का सी राइट आंसर है, ठीक। तो ये था आज का लेक्चर, मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें आपने सीखी होंगी। चलिए हम छोटी छोटी मगर मोटी बातों पे आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं। आज आपने सबसे पहले सीखा वो है कि बंटन रेफ्रिजरेशन जो होता है वो 12,000 BTU पर आवर होता है। आपको बता दें हम कि 1 BTU इक्वल्स टू 252 कैलोरी होता है, जो मैंने आपको डिस्कस करा है, पहले बताया है। 1 BTU 252 कैलोरी या फिर 1055 जूल होता है, ठीक, ये आपको मालूम है। फिर नंबर 2 आपने देखा कि जो रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है वो रिवर्स कार्नोट इंजन साइकिल पे काम करता है, और एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल की एफिशिएंसी सबसे
क्या होती है, सबसे कम होती है। जो एयर रेफरेंस साइकिल होता है उसकी एफिशिएंसी सबसे कम होती है। ठीक, फिर आपने अगले क्वेश्चन में देखा कि भाई आइडियल रेफ्रिजरेटर जो होता है वो किस तरीके से काम करता है, उसके बाद कंडीशन को आपने समझा। हीट पंप क्या काम करता है, कूलिंग और हीटिंग दोनों काम कर सकता है। कॉमन रेफ्रिजरेंट आपने देखा अमोनिया, CO2, फ्रीऑन 12 होते हैं। डोमेस्टिक में हम लोग ज़्यादातर फ्रीऑन यूज करते हैं। ठीक, और बड़ी लो एफिशिएंसी अगर है तो एयर रेफरेंस साइकिल की है। COP ऑफ कार्नट जो मतलब COP ऑफ हीट पंप होता है वो जस्ट अपोजिट होता है किसका, हीट इंजन की एफिशिएंसी का, है ना। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में समझाया हुआ। तो ओवरऑल ऐसी कहानी आज की लेक्चर की। फिर मिलते हैं, नमस्कार।